देखिए, मैं मानता हूं कि हित का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन हैरेसमेंट का समाधान ज़रूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पूरा के पूरा वक्फ सिस्टम है, उसमें जो समाज का हित है उसका संरक्षण ज़रूरी है, लेकिन वक्फ के ज़रिए जो है वो हैरेसमेंट जो हो रहा था उसका समाधान भी ज़रूरी है। इसको लेकर के जिस तरह का कन्फ्यूज़न था, कंट्राडिक्शन था, कन्फ्लिक्ट दिखाई पड़ता था, वो अगर करेक्ट नहीं किया जाएगा तो अविश्वास का माहौल है जो और बढ़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि एक लॉन्ग पेंडिंग ये प्रॉब्लम थी, उसका लॉजिकल सॉल्यूशन की दिशा में जो बिल आया है वो स्वागत योग्य है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस पे आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। ये बात खुद मोदी जी भी चाहते हैं कि हर जो बिल है उस पे पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव डिबेट और डिस्कशन के साथ पास होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज़ हैं उसमें करिए, लेकिन लटकाने भटकाने का काम बंद करिए आप। बहुत वर्ष हो गया, कितने वर्षों से जेपीसी बनी, उसके बाद भी अटका दिया गया, फिर उसमें इधर उधर कर दिया गया। तो आज जो है, जो एक वक्त की ज़रूरत तो है ही है, वक्त की भी ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से देखिए। और ये जो बिल है, मैं मानता हूं कि समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी के रास्ते को भी साफ करेगा और साथ ही साथ एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट का जो संकल्प है उसको भी मजबूत बनाएगा। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि रेल, सेना, नजूल की जमीन पर जिस तरीके से कब्जा किया गया, उसी लिए इस बिल को लाया जा रहा है, इस तरीके का आरोप उनकी तरफ से। देखो, मुझे लगता है कि कभी कभी जो है तर्कों की कंगाली लोगों को कुतर्कों का जो है वो कुछ और बना देती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के तर्कों की कंगाली के साथ अगर कोई आप इस पे तर्क रखेंगे, अरे भाई आप ये बताइए कि क्या कोई भी सिस्टम संविधान से ऊपर हो सकता है? सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन सकता है? क्या हो रहा था अभी? जहां पर भी जिसका भी जो कुछ देखा, कहा कि साहब वो मेरा है, ये जो है वो फला मेरा है, ये जो है वो राष्ट्रपति भवन भी मेरा है, फला मेरा। ये जो पूरा एक चलन चल गया था वो बहुत एनार्की हो गई थी। इसलिए इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट विद डिग्निटी का रास्ता साफ होगा। इसलिए जो कन्फ्यूज़न है, कंट्राडिक्शन है, कन्फ्लिक्ट कर जो लगातार दिखाई पड़ रही थी वो ठीक होगी। और मैं मानता हूं कि इसका स्वागत करने योग्य है और इस पर आप डिबेट डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए, लेकिन इसको आप अटकाइए भटकाइए नहीं। बोर्ड संशोधन का बिल आ रहा है, इसे लेकर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ये वक्फ बिल नहीं है, ये अडानी बिल है। सारी जमीन वक्फ की अडानी को देने की तैयारी है मोदी सरकार के द्वारा, अपने दोस्तों को देने की तैयारी है। अभी आपने देखा 13,000 एकड़ जमीन, सेना की जमीन, अपने दोस्त अडानी को मोदी जी ने अयोध्या में दे दिया, रामदेव को दे दिया, श्री श्री रविशंकर को दे दिया। जब अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में सेना की जमीन नहीं बख्श रहे मोदी जी, तो ये वक्फ बिल मत कहिए, ये अडानी बिल है। ये अडानी और अपने दोस्तों को जमीन देने के लिए मोदी जी ये बिल लेकर। आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे।